जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी हिंदी की पाठ पुस्तक वसंत का पाठ 17 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है बाज और सांप, और जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। बच्चों, बाज और सांप जो है एक कहानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ के लेखक निर्मल वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। निर्मल वर्मा का देखिए यहाँ पे फोटो भी दिखाया गया है। इनका पूरा नाम निर्मल वर्मा था। इनका जन्म 3 अप्रैल 1932 ईस्वी में शिमला में हुआ था, इसलिए जन्मभूमि इनकी क्या है? शिमला। जहाँ हमारा जन्म होता है वही हमारी जन्मभूमि होती है। इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 2005 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, इसलिए इनका मृत्यु स्थान दिल्ली है। इनके अभिभावक जो हैं, यानी इनके पिता का नाम नंद कुमार वर्मा था, जो कि इनके अभिभावक थे। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं, जैसे रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, वे दिन आदि। इनकी भाषा हिंदी है। विद्यालय सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, जहाँ से इन्होंने एमए किया था, और एमए ये इतिहास विषय में किए थे। इनको कुछ पुरस्कार भी मिला था, यानी उपाधियाँ मिली थी, जैसे पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1985 में, व ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1999 में। आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे ये। शिमला में जन्म में निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995 तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में, व उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका। परिंदे से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियाँ, अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती है। ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग में एक उच्च पदाधिकारी श्री नंद कुमार वर्मा के घर जन्म लेने वाले 8 भाई बहनों में से 5वें निर्मल वर्मा की संवेदनात्मक बुनावट पर हिमालय की पहाड़ी छाया दूर तक पहचानी जा सकती है। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणीय स्थान था। उन्होंने कम लिखा है, परंतु जितना लिखा है उतने से ही वे बहुत ख्याति पाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहानियाँ की प्रचलित कला में तो संशोधन किया है, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर, यानी उसके अंदर पहुंचने का भी प्रयत्न किया है, कोशिश किया है। हिंदी के महान साहित्यकारों में से अज्ञेय और निर्मल वर्मा जैसे कुछ ही साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिम की संस्कृतियों के अंतर्द्वंद पर गहनता और व्यापकता से विचार किया है। इसके अलावा बच्चों, उपन्यास, उनके कुछ उपन्यास भी प्रसिद्ध थे, जैसे वे दिन, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम आरण्य। इनकी कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे परिंदे, जलती झड़ी, पिछली गर्मियों में, काव्य और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। इनके निबंध जैसे चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981 में प्रकाशित हुआ था, ढलान से उतरते हुए 1985 में, भारत एयर यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र में 1991 में, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 में, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001 में। तो बच्चों, ये तो था जीवन परिचय इनका। अब हम लोग अपने पाठ की ओर पढ़ते हैं। निर्मल वर्मा की ये जो कहानी है बाज और सांप, यह एक बोध कथा है। इस कहानी के 2 पात्र हैं, बाज और सांप।
इसमें सांप को एक कायर प्रवृत्ति का जीव दिखाया गया है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का। यह बहुत ही सुंदर अच्छी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते थे कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया और बाज को स्वतंत्र व आजाद किस्म का। आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर जीव का जीवन व्यतीत करता है। तो आइए शुरू करते। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों में टकराती रहती थी। गुफा यानी अंधेरा गड्ढा, तूफानी यानी बहुत तेज। लेखक कहते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की एक अंधेरी गुफा में सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज तूफानी रूप ले लेती थी और धूप में चमकती झिलमिलाती पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। ऐसा दृश्य समुद्र के किनारे अक्सर देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही दृश्य कहानी में लेखक द्वारा दिखाया गया है। समुद्र के किनारे की गुफा है, उसमें एक सांप रहता है और वहां पर समुद्र के किनारे जो लहरें हैं वह धूप में चमकती झिलमिलाती सुंदर दिखाई देती हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। यहाँ घाटियों यानी दो पर्वतों का बीच का पतला रास्ता, ठीक है। लेखक कहते कि पर्वतों के बीच में अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। वह नदी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई शोर मचाती हुई अपने तेज वेग के साथ समुद्र की ओर बहती जाती थी। यहाँ लपकती का अर्थ है, जिसका अर्थ लपकती शब्द है जिसका अर्थ है वेग या गति। तो अक्सर पहाड़ों से निकलकर झरने नदियां आखिर में समुद्र में की ओर जा मिलते हैं। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहीं लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बलकती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। तो यहाँ मिलाप का अर्थ है बच्चों मिलन, गर्जन यानी घोर ध्वनि करने की क्रिया, टेढ़ी मेढ़ी यानी तिरछी मिर्ची, बलखाती का अर्थ है लहराना। जहाँ समुद्र और नदी का मिलन हो रहा था वहाँ पर तेज धारा के कारण ऐसा लगता है जैसे कुछ सफेद दूध के झाग बन रही हों। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह नज़ारा अक्सर देखा करता था कि सामने नदी बह रही है और उनसे बहुत तेज आवाज़ निकलती है। जब अंधेरा हो जाता है तो घने आकाश में पहाड़ियाँ भी छुप जाती हैं और पहाड़ियों से टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई नदी गुस्से से भरी आवाज़ें निकालती हुई समुद्र की ओर बढ़ती जाती हैं। आगे वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता है। सबसे अलग सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। यहाँ गर्जन तर्जन का अर्थ है गड़गड़ाहट। लेखक कहते कि यह नज़ारा देखकर सांप बहुत ही प्रसन्न होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लहरों की गड़गड़ाहट के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। उसे किसी तरह का भय नहीं है, उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। सांप यह सोचता करता था कि उसे कोई दुख नहीं दे सकता, वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वह सबसे अलग सबसे दूर एकांत में रहता है और अब वह अपनी गुफा का स्वामी भी है। कोई उसे वहाँ से निकाल नहीं सकता है।
ना किसी से लेना ना किसी से देना। दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से वह दूर है, सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था। छीना झपटी यानी एक दूसरे की कोई वस्तु छीनने की कोशिश करना। लेखक कहते कि सांप अपने जीवन में बहुत सुखी था, क्योंकि उसका किसी से कोई मतलब नहीं था, ना ही किसी से कुछ लेना था, ना ही किसी को कुछ देना था। दुनिया की भागदौड़ से बहुत दूर रहता था। उसे किसी चीज की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि किसी से छीन कर उसे अपना पेट भरना पड़े। वह अपने इस जीवन में बहुत ही सुख महसूस करता था, क्योंकि वह दुनिया की हर परेशानी से कोसों दूर था। एक दिन आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा शोर से हाफ रहा था। यहाँ पे एकाएक यानी अचानक, खून से लथपथ यानी भीगा हुआ, जख्मों का अर्थ होता है चोट, अधमरा सा यानी घायल, हाफ यानी सांस की गति का तेज होना। तो लेखक कहते एक दिन अचानक आकाश से उड़ता हुआ एक बाज बहुत ही घायल अवस्था में सांप की गुफा के आगे आ गिरा। वह पूरा खून से लथपथ था और उसकी छाती पर अनेक जख्मों के निशान थे। उसके पंख खून से सने हुए थे और घायल अवस्था में उसकी सांसों की गति बहुत तेज थी। आगे, जमीन पर गिरते हुए उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। फड़फड़ाता का अर्थ है छटपटाना, सिकुड़ यानी सिमटना, भाप का अर्थ है एहसास, अंतिम सांसें यानी मृत्यु के निकट, रेंगता यानी खिसकना। ठीक है। तो लेखक कहते कि जैसे ही वह बात जमीन पर गिरा, वह दर्द के मारे छटपटाने लगा था, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कष्ट में था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। सांप को लगा कि कोई जानवर है जो कि उसे हानि पहुंचा सकता था। इस कारण डर के मारे सांप एक कोने में जाकर सिमट गया। दूसरे ही पल में उसे सच्चाई का पता चल गया कि बात जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि वह बहुत ही घायल अवस्था में है और उसकी मौत होने वाली है। उससे डरना बेकार है। उसने अपनी हिम्मत बांधी और खिसकता हुआ उस घायल बाज पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होकर बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? यहाँ लंबी आह का अर्थ है सांस। ठीक है। और आखिरी घड़ी यानी अंतिम समय। लेखक आगे बताते कि सांप ने देखा कि बाज बहुत ही घायल अवस्था में दर्द से कहर रहा, तो वह उसके नजदीक गया और कुछ क्षण तक उसे देखता रहा और फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।